हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रियल अंगरखा कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट है वो ही कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा सिर्फ डबल फोल्ड ही है, 4 फोल्ड नहीं है। तो ऊपर की तरफ हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। बैक साइड का नेक पैक है, इसलिए मैंने शोल्डर फुल लिया है 7.25 इंच और यहाँ से मैंने 0.75 जितना डाउन किया है और यहाँ पर रखा है 2.5 इंच। तो इस तरह से बैक नेक है, इसीलिए हम शोल्डर इतना डाउन करते हैं। अभी इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हमने शोल्डर डाउन किया है वहीं से हम नीचे की तरफ करीब 6.5 इंच पर जो है हमारा आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो 34 इंच की हमारी चेस्ट है, उसमें हम 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 और उसको फिर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.25। तो यहाँ पर इतना निशान लगाना है और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। अभी यहाँ हम बैक साइड का पार्ट है तो यहाँ बैक आर्म होल इस तरह से सिंपली ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर लेंथ के निशान ले लेंगे। तो 14.5 इंच पर हम रखेंगे कमर का निशान, 21 इंच पर रखेंगे हम हिप का निशान, क्योंकि हम ये साइड में कट वाला कुर्ती बना रहे हैं, ए लाइन कुर्ती नहीं है। तो यहाँ 21 इंच पर हमारा कट आएगा और 14.5 इंच पर कमर रहेगी। तो यहाँ पर 30 इंच की हमारी कमर है, उसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33 और उसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 8.25 और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। सेम इसी तरह से हिप है हमारा 36, उसमें भी 3 इंच की लूजिंग और उसको डिवाइड 4 करना है तो 9.75 और यहाँ पर मार्जिन हम रखेंगे सिर्फ 1 इंच का, क्योंकि यहाँ से हमें जो है साइड का चाक फोल्ड करना है, इसलिए 1.25 इंच होगा तो वो फोल्ड करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम 1 इंच ही यहाँ पर मार्जिन लेते हैं और इस तरह से हमें इसको क्रॉस लाइन में मिला देना है। अब यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई है वो रखी थी 2.5 इंच और जो नेक डीप है वो रखेंगे करीब 2 इंच और इस तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमने इसको मेजर किया तो ये आ रहा है 11 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, 1 इंच प्लस करके नीचे की तरफ हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको फिर इस तरह से क्रॉस में हम मिला देंगे। यानी कि हमने जो नीचे का दामन था उसको थोड़ा सा हमने चौड़ा रखा है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बैक पार्ट पर भी समझेंगे कि अंगरखा कुर्ती कैसे बनेगी, फ्रंट पार्ट कैसे बनेगा। तो जो हम अंगरखा कुर्ती को ओवरलैप करके साइड में बांधते हैं तो वो गैप हमें कितना चाहिए, तो वो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो करीब हम यहाँ पर 4 इंच जितना निशान लगाएंगे तो इतना हमें साइड में गैप रहेगा दोनों साइड से जब हम डोरी बांधते हैं। तो उसके अलावा सामने की साइड कितना बचा है, तो 4.25 इंच बचा है, उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस कर देंगे यानी कि 5.25 इंच। तो जो बैक पार्ट हमने कट किया है उससे हमें 5.25 इंच कपड़ा जो फ्रंट पार्ट का है वो ज़्यादा लेना है इस तरह से।
तो पूरी लेंथ वाइज मैंने 5.25 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है और बैक पार्ट को उसके ऊपर मैंने बिछा दिया है। अभी जो कमर का निशान था वो हम इस तरह से यहाँ पर ले लेंगे और फिर यानी कि वहाँ पर हमारी डोरी आएगी। तो इस तरह से जो हमने नेक की चौड़ाई का निशान था वो भी ले लिया है। अभी आपको फ्रंट पार्ट में गला कितना रखना है वो भी हम यहाँ निशान लगा देंगे। तो मुझे करीब 6.25-7 इंच जितना नेक डीप चाहिए। तो गले की चौड़ाई का निशान लिया और डीप का निशान लिया। अभी इन तीनों निशानों को हमें अच्छे से क्रॉस में मिला देना है। देखिए इस तरह से हम स्ट्रेट में इसको मिलाएंगे तो नेक है वो हमारा ऊंचा हो रहा है। तो हम इस तरह से कर्व शेप में लेंगे तो वी शेप जो हमारा गले का है वो भी अच्छे से कर्व शेप का बनेगा, गोलाई वाला वी शेप बनेगा और नीचे तरफ अच्छे से मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ये इसकी कटिंग कर लेनी है और ये दोनों पल्लों को आपको साथ में ही कट करना है। जो नीचे का फ्रंट पार्ट का नेक है उसको। देखिए तो फ्रंट पार्ट का नेक हमने कट कर दिया है और बाकी का साइड का जो है वो तो हमें सेम जो बैक पार्ट में था वैसे ही करना है। सिर्फ आपको आर्म होल को थोड़ा चेंज करना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको गहराई देते हुए कट करना है। अभी जो नीचे का फैब्रिक है उसको हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। अभी उसमें से एक पल्ला हम इस तरह से उठा लेंगे और नीचे का जो पल्ला है उसको हम क्रॉस में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। ये अंदर की तरफ रहेगा तो उसमें हमें इतना ज़्यादा ओवरलैप फैब्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्रॉस में हम इसको कट कर देंगे। अभी मैं आपको बिछा कर दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह से लगेगा। तो ये है हमारा बैक पार्ट। अभी इसके ऊपर आएगा एक साइड में जो हमने नीचे से क्रॉस में पल्ला कट किया था ना वो वाला आएगा कुछ इस तरह से और इसके ऊपर आएगा दूसरा पल्ला जिसमें हमने सेंटर से सिर्फ कट किया था, बाकी कोई कटिंग नहीं की थी। तो इस तरीके से। तो अभी यहाँ हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो उसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। लेंथ रखनी है करीब 16 इंच और यहाँ से 3.5 इंच की गहराई देते हुए हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमारी कुर्ती का जो फ्रंट आर्म होल है उसको हम नीचे वाले गहराई वाले पार्ट पर मेजर करेंगे और बैक आर्म होल को हम ऊपर वाले पार्ट पर मेजर करेंगे और नीचे फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसको क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी स्लीव्स कभी कम ज़्यादा होती है उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट साइड का आर्म होल भी हम ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें नेक की फिनिशिंग करनी होगी तो इसके लिए मैंने उरे पट्टी क्रॉस पट्टी को कट किया है जिसकी चौड़ाई है करीब 1.25 इंच जितनी। तो इसको हम यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए
यहाँ जॉइंट करेंगे। तो ये थोड़ा कर्व शेप में हमने नेक कट किया था, इसलिए हमने उरे पट्टी ली है और इसको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो इस तरह से कट लगा के हम अभी पट्टी वाली साइड धार स्टिच लगाएंगे। अभी इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम किनारे पर स्टिच लगा देंगे। तो अब यहाँ पर ये सीधा पार्ट है, तो यहाँ हम स्ट्रेट पट्टी लेंगे, उरेप कट नहीं करेंगे, 2 इंच चौड़ी, और इसको भी यहाँ सीधी साइड पर रखते हुए आधे इंच के गैप पर स्टिच लगा देंगे। अभी इसके ऊपर हम धार स्टिच लगाएंगे, जिससे ये पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से बैठ जाएगी, थोड़ी भी बाहर नहीं दिखेगी। और अभी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए इस तरह से बैक पार्ट में मैंने नेक की फिनिशिंग की है, धार स्टिच लगाई है, और अभी फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी जॉइंट कर ली है। अभी डोरी आपको कहाँ पर लगानी है वो दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो कॉर्नर पड़ रहे हैं वहाँ पर दोनों साइड पहले तो आपको डोरी लगानी है और 4 डोरी आपको बनानी है। तो यहाँ पर हम पहले डोरी लगा देंगे दोनों कॉर्नर्स पर फ्रंट साइड में। अभी यहाँ पर देखिए 2 डोरी हमने लगा दी है, बाकी की 2 कैसे लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती को सीधा ही रखा है और इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा जाएगा अंदर की तरफ। तो जो डोरी है वो सामने वाले साइड जाएगी, यहाँ पर लगेगी। तो इससे पहले हम ये वाला पार्ट अंदर की तरफ बांधेंगे, फिर ये दूसरा वाला पार्ट आएगा जिसका नीचे से पल्ला स्ट्रेट हमने रखा था, कट नहीं किया था, उसकी डोरी सामने वाली साइड आएगी, उसको भी हम फिटिंग में अंदर ले लेंगे। तो इस तरह से फिटिंग करते जाना है। और ये हमने जो कमर का निशान लगाया था वहाँ पर अंदर की साइड ये डोरी इस तरह से ऊपर रहेगी, नीचे हमारा दोनों पल्ले है और उसके ऊपर ये डोरी रही है, बीच में नहीं है। तो एक साइड हम ये रखेंगे और यहाँ हम फिटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ हम साइड में चाक बना रहे हैं, तो उस तरह से 1 इंच का गैप रखते हुए वहाँ हमें फिटिंग करना है।
अभी ये दूसरी वाली साइड है, यहाँ भी पहले हम जो 1.25 इंच का हमने मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए हम फिटिंग कर देंगे। यहाँ से आपको परफेक्ट देखना है कि आर्म होल की लाइन अच्छे से मिल जाए। कटिंग परफेक्ट होगी तो वो मिल ही जाएगी। अभी यहाँ कमर पर हमने निशान लगाया है, वहाँ हमें रखना है, दोनों कपड़ों के बीच में हमें डोरी को लगाना है। तो इस तरह से कपड़ा उठाकर हम यहाँ डोरी रखेंगे और फिर से कपड़ा यहाँ नीचे करके हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। पर जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर ही हमें ये डोरी लगानी है। इसके बाद तो आपको पता ही है, साइड से हमें चाक बना लेना है, तो हमारी ये कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। और इसको पहनना किस तरह से है वो भी मैं आपको यहाँ लास्ट में वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट से तो हमारा पूरा ओपन ही रहता है, तो आप इसको टाइट फिटिंग बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से पहनेंगे। फिर जो हमने क्रॉस वाला पल्ला कट किया था वो हमारा अंदर की साइड बंध जाएगा। इस तरह से अंदर हमने जो डोरी लगाई थी वो, जो हमने सेंटर में नहीं लगाई थी, फिर यहाँ एक हम हुक लगा देंगे और ये जो हमने दोनों के बीच में डोरी लगाई थी वो इस तरह से हमारी बाहर आएगी। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।